this how we end up? Shades of blue and grey. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। और मेरा मूड हाईवे से ज़्यादा अच्छा और कहाँ पे हो सकता है। सो आई एम एट होम, है ना। हाईवे, व्हील्स एंड रोड इज़ बेसिकली होम। तो मैं कल फैसलाबाद था, आज दोपहर को वहाँ से निकला हूँ और आई एम आउट बाउंड टूवर्ड्स इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद हम जा रहे हैं, मगरिब का टाइम हो गया और आज की रात भी इस्लामाबाद हूँ, कल भी इस्लामाबाद हूँ। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल इन अकॉर्डिंग टू प्लान तो परसों मैं निकल जाऊँगा आगे गिलगित के लिए। अच्छा, बहुत अरसे से क्योंकि आपसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी तो मलेशिया के ट्रिप की भी आपको अपडेट्स नहीं मिली। मलेशिया का जो ट्रिप है वो हमारा अगस्त में ही कंप्लीट हो गया था। ग्रुप साइज़ जो है वो लॉक हो गया था, उसकी तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से चल रही हैं और माशाल्लाह उस पर ना सारे पार्टिसिपेंट्स और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा ना सब एक्साइटेड हैं। तो इंशाल्लाह वो ज़बरदस्त होने वाली है चीज़। इनफैक्ट कि हमारे पास जो विलिंग पार्टिसिपेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन लास्ट टाइम पे हम जितने लोग आए हम उन्हें कैटर नहीं कर सके और उन सब को हमने फिर यही इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप हमारे अगले आने वाले इवेंट्स का वेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में भी हम इसी तरह के ज़बरदस्त इवेंट्स और डिफरेंट एक्साइटिंग लोकेशंस पे आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये पहला इवेंट है और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ही हमने प्रेजेंट किया है ट्रॉफ़ी ट्रेल के प्रोजेक्ट नेम के साथ। और इंशाल्लाह जो ये चीज़ होने वाली है जैसा हमने सोचा और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम वैसी करें तो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त फ़न देखने को भी मिलेगा। और अगर आप कभी ज्वाइन करना चाहें इंशाल्लाह तो इन फ्यूचर वी कैन हैव इट। लो जी, अजीब किस्सा ये है कि सारे रास्ते मैं 120 पे क्रूज़ लगा के आया हूँ और इस्लामाबाद टूल प्लाजा से पहले बड़ा प्यारा इन्होंने ट्रैप लगाया हुआ है। हालांकि मैं ऑन पर्पस स्पीड भी नहीं कर रहा था, कहीं बेध्यानी में थोड़ा बहुत जब मैंने क्रूज़ ख़त्म किया ना तो 142 मेरी स्पीड थी और कैमरा क्लिक्ड, फ्लैश बजा और टूल प्लाजा पे खड़े थे तो छोटा सा चालान करवा लिया। तो कोई ख़र्च नहीं है, चालान बिल्कुल करवाना चाहिए। अगर आपने गलती किया तो आपको आपकी गलती का एहसास भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात पे इसलिए इतना फ़ील कर रहा हूँ कि शायद कम से कम 5 साल बाद मेरा चालान हुआ और ये मेरा ज़िंदगी में मेरी पूरी ड्राइविंग की हिस्ट्री में आज मेरा तीसरा चालान है। तो मेरा चालान नहीं होता क्योंकि मैं गलती नहीं करता, किसी और वजह से नहीं कह रहा, गलती नहीं करता। तो गलती की है तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं। और अगर चालान होना ही था तो बंदा स्पीड में आए। सारा दिन रोज़ा रखा है और मगरिब से 15 मिनट पहले रोज़ा टूट गया। सो जी, नाउ इन DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद और अभी आके हमने चेक इन किया है। द प्लेस इज़ कॉल्ड जैकरांडा फैमिली क्लब DHA फ़ेज़ 2 में। जैसे लाहौर में गोल्फ़ क्लब, राया गोल्फ़ क्लब है, उसी तरह यहाँ पे ये भी बड़ा प्यारा सा एक प्रीमियम सा क्लब बना है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और ये सारी मेहमान नवाजी उस्मान साहब ने की हुई थी। तो बस मैं जब ईजी हुआ हूँ तो उस्मान भाई रिजॉर्ट आ गए थे एंड वी वर आउट बाउंड टू सी सम टाइटन बॉयज़। उस्मान भाई की सर्फ खड़ी है ये सामने, लेकिन हम लोग अभी रिवर पर निकलते हैं। वेलकम टू इस्लामाबाद। सर थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। बल्कि मैंने आपको कहा था ना कि मैं आप पे नाजिल हो जाऊंगा, अब मैं नाजिल हो गया। बहुत अच्छा किया, मैं तो काफ़ी अर्से से वेट कर रहा था लेकिन इस दफ़ा मैंने तरीका वो ढूंढा है कि अब आप जो है ना, अब मैं लॉक हूँ सर। यार सड़क कितनी प्यारी है, ये तो लग रहा है वैसे न्यूजीलैंड लेके फिर रूट वो था, वहाँ से हमने जाना था। लेकिन मैंने कहा आपको थोड़ा सा ये जो है ना एरिया दिखा दूँ। यार इस्लामाबाद में इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मुझे लगता है इट्स लाइक 3 और 4 टाइम्स मोर देन लाहौर। इस तरह जैसे हम पहले दुबई जाते थे हर साल, उस्मान भाई नई से नई ना कहते थे बिल्डिंग्स उग रही हैं। इधर आप लोगों की तरफ भी ऐसे ही है, मुझे लगता है बिल्डिंग्स आर ग्रोइंग लाइक। इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, खासतौर पे जो GT रोड है उसके साइड्स पे काफ़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। फिर ये गीगा ग्रुप जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई है, यहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग्स बन रही है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। ये जो टावर्स अभी हमने देखे हैं ये कब बने? ये रेजिडेंशियल अभी भी बने लास्ट 3 इयर्स के अंदर अंदर सब कुछ। तो जी बॉयज़ के साथ हम बैठे हुए हैं, टाइटन्स के साथ। कासिम भाई,
कासिम भाई ने यहाँ पे ना गलती से, अच्छा आपको पता है मैं रास्ते में जब मोटरवे पे था ना तो मैंने मलेशिया की बहुत दिनों से अपडेट नहीं दी, मैं वही किस्सा सुना रहा था। अब गलती से कासिम भाई ने भी ना ये किस्सा छेड़ दिया। अब हमारे ग्रुप में मशहूर है कि यार अगर कासिम भाई से इजाज़त लिए बगैर कोई काम किया है ना, अगर मेरे बगैर जाए तो मैं उसी को इजाज़त कह रहा हूँ ना। इजाज़त लिए बगैर किया जा रहा है तो उसकी जो गारंटी ज़रा कमज़ोर हो जाती है। मुझे पता नहीं अब तक डेट्स क्या हैं, अब पता है फिक्स डेट्स क्या हैं तो मैं बैठूं भाई आप चिल्ला काटूं फिर। इजाज़त दे दो, हम डेट्स आपको बता देते हैं। मुझे सबका मसला नहीं है, मुझे सिर्फ मसला सरदार भाई के, उमर भाई के अपने, वो बहुत मासूम शख्सियत है। हाँ। उनको मत लेके जाएं आप। वो कोस्टर पे काम कर रहे हैं, वो गाड़ी के ड्रॉर बना रहे हैं, वहाँ बैठे हुए होंगे, वो उस पर ड्रॉर बना रहे होंगे कि 2 डोर में ड्रॉर कहाँ बनाऊं मैं, कहाँ चूल्हा लगेगा, पानी का पंप कहाँ लगेगा, कूप में वो सूची करेगा उन पे। तो मैं ये सोचता हूँ उनके लिए। मैं तबलीग के लिए जा रहे हैं। ये जीप है रिलीज एंड इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कुछ इसके बारे में ना बताने की ज़रूरत नहीं है। जब से मैंने ये गाड़ी देखी थी ना, मेरा बड़ा दिल था कि इसकी यार राइड लेंगे। और इस्लामाबाद की सड़कें या ये वाला मौसम तो इट्स ऑल ट्रीट। चलो जी आए यार, वॉर फील्स आ रही हैं अब। यार उस्मान भाई ये नीली लाइटों पे जज नहीं करना। नहीं अभी नहीं करता, अभी मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा, सेट हो जाएगी। अगली दफ़ा ये ना हो। अगली दफ़ा ये ना हो। यार इस्लामाबाद के लिए बेस्ट सीन है यार, बड़ा मज़ा करते हो। मज़ा आता है। हाँ भाई, इस पे जो मार्गला का मजा है ना, हाँ यू नो व्हाट, जीप राइड को आप किसी भी राइड से मैच नहीं कर सकते। मैच नहीं कर सकते। ओपन टॉप जब भी हमारा यहाँ पे मीटअप होता है, चाय का मीटअप, हम हमेशा हाँ। ये काम करते हैं जो आज कर रहे हैं। और एक दफा बारिश होता है। नहीं 5 बंदों पे नहीं दूंगा मैं। और जो स्नॉर्कल की आवाज आती है चस्कर ना, आती है। ओए 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 ओए, बंदा कहता है रेस देता रहे उसको। शीशा खोल के चलाने का और मज़ा आता है। वाकई में नो डाउट। बहुत हंसी में कुछ बहुत चीज़ की आ रही है यार ये मैं सब ब्रेक के साथ हमारी है। फिर अगली सुबह जब मैं सो कर उठा तो आई वॉज जस्ट फिनिशिंग अप माई स्टफ, ताकि नॉर्थ जाने से पहले मैं और मेरा फ़ोन दोनों सुकून में आ जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई चेक्ड रूट एंड वेदर अपडेट्स। और फिर बस जज्बात शुरू थे, पहाड़ों की हवा फिजा दिमाग पे छाने लगी। और कुछ करें ना करें, इस दफ़ा राका पोशी बेस कैंप किए बगैर मैंने वापस नहीं आना। जस्ट लुक एट इट। इस सब के अलावा आज का दिन सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज के प्लान के लिए डेडिकेटेड था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज फुली चार्ज एंड रेडी फॉर रोड अगेन। निकला मैं इस्लामाबाद से टूवर्ड्स हजारा मोटरवे। मजे की बात यह है कि एक चलान आपने थोड़ी देर पहले इसी व्लॉग में देखा था, जो कि जिंदगी के 2-4 चलानों में से एक हो गया। और अब 5वां चलान हाजिर है दोबारा से हजारा मोटरवे पे। अब कहीं आप लोग गलती से ये ना समझ लें कि मैं हाइलेक्स के साथ मस्ती कर रहा था। हरगिज ऐसा नहीं था भाई। जब मैं क्रूजर पे मस्ती नहीं करता तो बेचारे हाइलेक्स पे क्यों करूंगा। बट मसला ये था कि ये दोनों कैमरास थे ही बड़ी गलत जगह पे। और फिर जैसे ही मैंने मोटरवे छोड़ी, सफर का मजा मुझे यहाँ से आना शुरू हुआ, क्योंकि यही ट्रैक मैं रीसेंट मंथ्स में 2-3 बार कर चुका हूँ, एंड दैट टू विद पीक क्राउडेड टाइम्स। और आज ये ट्रैक बिल्कुल वेला खाली जैसा मुझे पसंद है। और यहीं से कुल सफ़र का टेस्टर लग गया कि दर्जा हरारत बेहतरीन होने वाला है। रोड खाली होगा, टूरिंग का मज़ा थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे गाड़ी के लिए डीजल ज़रूरी है ना, उस तरह हमारे भी मैदे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी है। और मैंने ड्राइव थ्रू कबाब किया है बालाकोट के बाज़ार में। ये जो फेमस चपली कबाब है, चेक करें आप। अप साइज़ मील है चपली कबाब का, नान के अंदर इसको रैप कर लिया। तो ड्राइव थ्रू से लेके विद द व्यू पार्क करके इसको जल्दी जल्दी नोश फरमाएंगे। ये सिर्फ लग नहीं अच्छा रहा, ये टेस्ट में भी अच्छा है। शॉर्टली आफ्टर बालाकोट मैं नारान पहुंचा और इस वक्त रोड कंडीशन बहुत बेहतर है। रश ना होने की वजह से कहीं पे भी स्पीड नहीं टूटती। और जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नारान में या रश नहीं होगा या बहुत कम होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। एग्जैक्टली 2007-8 वाली फील्स। और आपको और मज़े की बात बताता हूँ कि आज मैं नारान में 8 साल बाद स्टे कर रहा हूँ। लास्ट स्टे नारान में 2017 में था।
तो मुझे भाई पुराना नारायण देखने को मिल गया, और क्या चाहिए। सुबह फिर वक्त ही निकला, नाश्ता करके आई वाज ऑन रोड, ताकि और भी पुराने ज़माने की जो चीज़ें यादें नज़र आती जाएं वो उठाता रहूं। और 12:50 हो गए मुझे नारायण बाज़ार एग्ज़िट करते हुए। सुबह लग रहा था कि रेन फोरकास्ट जो है वो बिटवीन नारायण एंड चिल्लास इंक्लूडिंग बाबू से 30% है, और थोड़े बहुत बादल भी नज़र आ रहे थे। और कल हल्की बारिश गिलगित में भी हुई है और नारायण में भी हुई है, बट अगर तो फोरकास्ट के मुताबिक रही चीज़ें तो ये बारिश कोई ज़्यादा सीरियस होने वाली नहीं है, एंड दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो। अब आई नीड टू मेंशन दिस थिंग कि नारायण में पहले जो नहीं रुकता था वो इत्तेफाक भी था, लेकिन ऑन पर्पस भी कहीं ना कहीं इंटेंशन होती थी, बिकॉज जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नारायण की असल खूबसूरती को दबा के बनता गया उसमें कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट भी लूज हो गया। अब ये नहीं है कि टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, जैसे हमेशा हम रोते हैं कि उसका कोई रिस्पॉन्सिबल तरीका भी होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से भी और कंज्यूमर की तरफ से तूफान बदतमीजी का जो तमाशा है उसमें बराबर की स्टेज शेयरिंग होती है। अब टूरिज्म इंडस्ट्री का जिक्र हो रहा है तो ये कहना भी बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह करे कि इन सब का जो टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कारोबार है, जो लोग हैं, बिजनेसेस हैं, इन सब का फ़ायदा हो, क्योंकि रिसेंट जो मंथ्स गुजरे हैं उसमें इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेंट पड़े हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद सारा साल ही कहीं ना कहीं नुकसान में गुजरा होगा। तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले, बट वी ऑल नीड टू नो एंड वर्क ऑन दिस थिंग टुगेदर कि यार इसको बेहतर करें किसी तरह। हम नहीं बेहतर करेंगे तो नेचर ऑलरेडी बेहतर कर रही है। अब फिलहाल हम जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान, उधर ही चलते हैं, वरना फिर मैं इस बहस में चला गया तो मैं क्लाइमेट चेंज पे कोई लेक्चर शुरू कर दूंगा। बस क्या करें, फिर करना पड़ता है। बाप का भाई भी बोरिंग व्लॉग्स बनाता है और बहुत कम लोग हैं जो बोरिंग वीडियोस बनाते हैं। अब चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर कि ये 19 सितंबर की डेट है और इस वक्त ट्रैक, रूट, वेदर सब कुछ क्लियर था, नारायण को एक्सेस करने के लिए और जीबी को एक्सेस करने के लिए भी। और क्लियर होने के साथ साथ प्लेयरफुल भी बहुत ज्यादा था। जैसे मैंने पहले बताया कि फिर इन सीनिक नज़ारों के ऊपर जो रोड के साथ मशीन का रिलेशनशिप एंजॉय करने के लिए एलिमेंट्स होते हैं, ड्राइवर पर्सपेक्टिव से भी और ट्रैवलर पर्सपेक्टिव से भी। काम 100/100 चल रहा था इस टाइम पे। लेकिन इन सब से भी ज्यादा जो बहुत ही मजे की कैफियत इस वक्त चल रही थी वो ये थी कि पहाड़ों का जो इश्क था, जो बिछड़ के उनसे वापस मिलने की जो तमन्ना थी, वो बहुत अरूज पे थी। मुझे ये पहाड़ सिर्फ देखने और दिखाने का शौक नहीं, बल्कि ये उससे बहुत आगे का अफसाना है। समझ नहीं आती कि ये दिलचस्प और पेचीदा रिश्ता कैसे बयान किया जाए। कुछ अर्सा पहले कुमराड के वीलॉग में मैंने ये कहा था कि मर्द को चाहिए वो पहाड़ पे रहे। नॉट दैट आई मीन कि अब वो हर वक्त ही वहां रहे, बट इतना सा जरूर आ जाए कि वो रहने में तसव्वुर हो और आप एटलीस्ट नेचर में तब तक बैठो व्हेन इट एक्चुअली स्टार्ट्स स्पीकिंग। फिर वो पॉइंट है जो आपको उस मैच्योरिटी पे ले जाएगा व्हेन यू विल रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन मैन मेड थिंग्स एंड गॉड मेड थिंग्स। और मुझे ये डिफरेंस, मैच्योरिटी और इंस्पिरेशन पहाड़ों ने दी। इत्तेफाक से दुनिया के बेहतरीन पहाड़ थे भी मेरे मुल्क में, और लुबे लुबाब मेरा ये निकला कि माउंटेन्स एक्चुअली हेल्प्ड मी बिकम अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड टॉट मी हाउ टू स्टे हम्बल। नेचर से आप बहुत सी इंस्पिरेशंस ले सकते हैं, लेकिन पहाड़ों के मामले में मेरे साथ ये किस्सा हुआ कि अगर आप खुद भी कभी पहाड़ पे चढ़े हो तो आप रियलाइज करेंगे पहाड़ चढ़ते हुए कि आप कितने छोटे हैं और पहाड़ कितना बड़ा है। आप उसके सामने महज एक निशान है, और फिर आप जिस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं उसके गिर्द ऐसे सैकड़ों पहाड़ हैं। मैं इस वक्त पूरी कायनात तो अपनी आंख से नहीं देख सकता, लेकिन ये बड़े बड़े पहाड़ मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ। और ये पहाड़ इतने बड़े हैं तो खालिक के कायनात की जात कितनी बुलंद, कितनी बड़ी होगी। ये एक एहसास इंसान का सारा गुरूर, तकब्बुर और मैं मिट्टी में मिला के रख देता है। फिलहाल ये सुनने के लिए लफ्ज है, लेकिन जब पहाड़ पे खड़े होके आप पहाड़ को देख के ये महसूस करेंगे तो हम लोग सिर्फ अपने आप को एक जरा से जर्रे भी महसूस नहीं कर सकेंगे। तो मैं अल्लाह ताला की कुदरत से अल्लाह ताला की जात को पहचानने की कोशिश करता था, और फिर उसमें तरह तरह के ख्यालात मेरे अंदर आते थे। आजिज़ी भी सीखी, शुक्र करना भी सीखा, अल्लाह ताला की जात का डर भी दिल में आया और अल्लाह ताला से मांगने का भी बहुत दिल किया। जब मैं ऐसे खूबसूरत पहाड़ों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि या अल्लाह तू ये बना सकता है, तूने इस तरह का पता नहीं क्या क्या बनाया। तूने नांगा पर्वत, राकापोशी, केटू, कराकरम, हिमालय, हिंदुकश क्या क्या बना दिया। तो या अल्लाह जो चीज मैं तुझसे मांगता हूँ वो तेरे लिए देना कौन सा मुश्किल है। और यकीनन यही सच है कि अल्लाह के लिए किसी को कुछ भी देना क्या मुश्किल है। हमें मांगना नहीं आता। हम मसरूफ जिंदगी में इतने हो जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि मांगने से मिलेगा। अगर मांगना जरूरी नहीं होता तो फिर कहा ही क्यों जाता, दुनिया में भेजा ही क्यों जाता। तो मुझे पिछले कुछ सालों से अल्लाह ताला की तख्लीक के खूबसूरत नेचर में जगह जगह जाके दुआएं मांगने का एक चस्का लग गया। अब मैं जितनी खूबसूरत जगह पे जाऊंगा उतनी डिटेल से दुआएं मांगूंगा। और अगर अब ये बात सुन के आपने किसी खूबसूरत नेचर में कोई दुआ मांगनी है ना,
तो भाई का भी हक बनता है कि उस दुआ में आपने मुझे 1-1.5 सेकंड के लिए याद रखना है, बस मेरा काम हो गया। तो बाबू सर टॉप पे अब मेरी ये प्रैक्टिस बन चुकी है कि मैं टॉप से 2-3 टर्न्स नीचे एक ब्रीफ सी ब्रेक लेता हूँ, थोड़ी देर नज़ारे एंजॉय किए एंड देन आई एम बैक ऑन रोड। क्योंकि टॉप के ऊपर ये जो जंगल बना हुआ है इसको देख के खून के आंसू निकलते हैं, लेकिन बस फिलहाल आंसू निकालने, कुछ नहीं कहना, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना है। तो सारी ड्राइविंग कंडीशन की वजह से आज मैंने ड्राइव बहुत इन्जॉय की है और ये प्रॉबेबली फ़र्स्ट टाइम है जब मुझे यहाँ से ना दौड़ने की और भागने की नहीं पड़ी हुई कि मैं बस जल्दी जल्दी यहाँ से निकलूँ। वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई रियली नीड टू मेंशन इज़ कि जब आप अप हिल, अक्सर लोग चलो जा रहे हैं, एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन डाउन हिल पर ना डबल एहतियात करने की ज़रूरत है। तो मैं क्योंकि क्रूज़र चलाता हूँ, वो तो फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव होती है, तो उसमें कभी हमने ये सोचना नहीं होता हम 4 व्हील इंगेज करें या ना करें। बट व्हेन आई एम कमिंग डाउन हिल ना, और मैं पार्ट टाइम 2 व्हील गाड़ी चला रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा उसको 4 व्हील पे शिफ्ट कर देता हूँ। कोई गाड़ी का ज़ोर आजमाई का मसला नहीं होता, इट्स जस्ट कि आप गाड़ी को कंफर्टेबल कर देते हैं। तो बाबू सर की जो डाउन हिल स्लोप्स है, ख़ास तौर पे जब आप चिल्लास की तरफ उतर रहे हैं, दे आर वेरी शार्प एंड स्टीप। अब रोड के ऊपर आज सिर्फ आप ही नहीं होते, ट्रैफिक में और भी लोग हैं जिनके एक्स जो है ना वो आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 4 व्हील पे गाड़ी को कन्वर्ट कर देंगे और गियर से ब्रेकिंग करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी गाड़ी की ट्रैक्शन बहुत अच्छी होगी और चारों टायरों के ऊपर गाड़ी का जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट बराबर होके आएगा। ट्रैक्शन, स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग, गियर की, ट्रांसमिशन का वेट, ये सारी चीज़ें आपकी गाड़ी को बड़ा कंफर्टेबल और रिलैक्स रखेंगी। सेकेंडली, जैसे डाले की लेंथ क्रूज़र से मामूली सी लंबी है, तो इसका मिस हैंडल होना या ट्रैक्शन लूज़ करना ये बड़ी जल्दी ऐसी हरकत कर देता है। तो मिसाल के तौर पे कि कोई ऐसा टर्न आया है जहाँ पे किसी की गलती की वजह से आपको गाड़ी की बड़ी क्विक मैनूवरिंग करनी पड़ गई है, तो वहाँ पे आप 4 व्हील में अगर पहले ही जा रहे हैं तो उसका आपको बहुत एज मिलेगा, आप इसको बड़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, रादर देन कि आप 2 व्हील पे आ रहे हैं और कोई रोड के ऊपर खुदा न खास्ता इमरजेंसी हुई है, उस टाइम पे तो 4 व्हील लगाने का, उस टाइम पे तो ब्रेक लगाने का ही बस आसरा मिल जाए तो बड़ी बात है। तो ऑलवेज डाउन हिल बिला वजह अपनी गाड़ी को 4 व्हील पे इंगेज करें। 4 व्हील सजाने के लिए नहीं होता, वो बटन वैसे भी कभी कभी लगा लिया करें। अक्सर ऐसे लोग होते हैं 10 साल से उन्होंने 4 व्हील कभी इंगेज ही नहीं किया, तो वो जब इंगेज करते हैं तो वो चलता नहीं है, उसे सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे दोस्तों के साथ काफ़ी दफ़ा हुआ है, 200 सीरीज़ जब ख़ास तौर पे लेने जाते हैं उसका लो कभी नहीं लगा होता। तो गाड़ी के अंदर जोन से भी होते हैं गियर शेयर, इनकी रेशोज़, ये सब कुछ इन्जॉय भी किया करें, चला के देखा भी करें, एक्टिव भी रखा करें। बाबू सर टॉप से लेके चिल्लास जंक्शन तक का जो पैच है वो रीसेंट फ्लड्स में बहुत डैमेज हुआ था, और 11 अगस्त को जब मैं गिलगित से ट्रेवल करके लाहौर आ रहा था तो तब मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड के मलबे और डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा था। फिलहाल ये रोड ट्रेवल के लिए क्लियर है और इस वक्त इस पे हर तरह की आमदोरफ्त चल रही है जब तक बाबू सर टॉप खुला हुआ है। दुआ है कि अल्लाह ताला अगले साल भी हमें इन आफात से महफूज रखे और तमाम रास्ते आसानी और खैरियत के साथ चलते रहें। और फिर कुछ ही देर में करते कराते मैं GB एंटर हो गया, और जैसे ही चिल्लास जंक्शन से टर्न लिया टुवर्ड्स गिलगित ऑन KKH, आई डोंट नो इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है। और फिर सनसेट के कुछ देर बाद मैं गिलगित पहुंच गया। घर आके फिर थोड़ा आराम किया और राका पोशी को कहा कि सुबह उठ के मिलते हैं भाईजान।